आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की सबसे बड़ी वजह यह है कि 2025-26 के बीएमसी चुनाव डिक्लेयर हुए और हम लोग वार्ड नंबर 15 से AIMIM पार्टी से हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं इस इलेक्शंस को। यह ऐलान करने के लिए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। इसके अंदर मैं जेंट्स कंटेस्ट कर रहा हूँ वार्ड नंबर 15 क से, और ब से हमारे रश्मीन रऊफ खान जो है, हमारे रऊफ खान मोती वाले जो है माजी वाइस प्रेसिडेंट BNMC के, वो उनकी बेटी कंटेस्ट कर रही है। और अ में OBC के लिए हमारे विजय चौधरी साहब जो हैं, उनकी वाइफ उर्मिला विजय चौधरी जो एक्स कॉर्पोरेटर है शिवसेना की, हम लोग तीनों जन मिलके AIMIM से इस बार वार्ड नंबर 15 से उम्मीदवार हैं। इमरान भाई, आपको MIM के उम्मीदवार एज अ सदस्य, एज उम्मीदवार यहाँ पर सुनने में ये आ रहा है कि MIM के लिए कई लोगों ने फॉर्म की मांग की थी, लेकिन उनका ये आरोप है कि MIM का फॉर्म उनको देने के लिए बोला गया मगर उनको दिया नहीं है। कौन जिम्मेदार है इन सब चीजों का और ये क्या मामला था, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल जानता हूँ मैं। MIM के इच्छुक जो फॉर्म थे वो भरे गए थे सैयद पठान साहब जो थाना जिला के जिम्मेदार हैं उनके पास में। वहां से इच्छुक फॉर्म लेने के बाद में भिवंडी के अंदर इंटरव्यू कंडक्ट किए गए सारे उम्मीदवारों के, जिसमें 47 इंटरव्यूज मेरी यहाँ पर ऑफिस पे हुए, और जो हमारे अफसर मोमिन साहब है जो MIM के जिम्मेदार है उनके ऑफिस पे कुछ 19 इंटरव्यूज कंडक्ट किए गए, जिसमें से ऑब्जर्वर जो आए थे हमारे औरंगाबाद से खिजर पटेल साहब और परवेज साहब, उनका ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद में, इंटरव्यूज लेने के बाद में उनका एक ये था कि भाई हम लोग इतने सारी सीट्स के ऊपर हम लोग कंटेस्ट नहीं कर सकते कि उस कैंडिडेट की इमोशंस के साथ में कैपेबिलिटी भी देखी जानी चाहिए। तो उनका ये डिसीजन था कि हम लोग सिर्फ 3 या 4 प्रभाग के अंदर इलेक्शन लड़ाएंगे। तो 3-4 प्रभाग जो उन्होंने डिक्लेयर किए, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 10, 11 में नहीं 10 में, और एक कैंडिडेट जो है अफरोज, उसको वार्ड नंबर 7 से एक सिंगल सीट दिया गया है। वार्ड नंबर 1 के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि वहां पर जो कैंडिडेट है उन्होंने आरोप लगाया है फॉर्म को लेकर जी, कि उनसे पैसे वगैरह लिए गए लेकिन फॉर्म नहीं दिया गया। नहीं तो वो ये क्या है, क्योंकि अगर जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो बाकी लोग कैसे इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता वो किनके कांटेक्ट में थे और किससे कांटेक्ट कर रहे थे, मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। हालांकि काफी फोन उनके लिए मुझे आए कि भाई वार्ड नंबर 1 के अंदर सलमान नाम के कोई बंदे हैं, उनको आप टिकट दीजिए, सिंगल टिकट दीजिए। लेकिन ऊपर से ये हमारा ऑर्डर था हाई कमांड से कि हमको सिंगल सीट तो देना नहीं है, और जहां पर मुस्लिम कम है वहां पे तो बिल्कुल भी सीट नहीं देना है। तो वहां पर जो कैलकुलेशन है वार्ड नंबर 1 का, वहां पर मुस्लिम बहुत ज्यादा माइनॉरिटी के अंदर है, वहां पे सीट निकल नहीं सकती है। यही कारण रहा होगा कि ऑब्जर्वर ने वहां पर टिकट नहीं देने का फैसला किया। भाई ये बताइए कि आप जिस वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपकी जो साथ में जो पैनल में है जी, उनका क्या तारुफ है, उनका क्या डिटेल्स है, बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड देखिए, जो मेरा बैकग्राउंड तो सारे प्रेस वाले जानते ही हैं। मैं महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ का प्रेसिडेंट और दक्षिणी समाज के लिए मैं काम करता हूँ। और जो मेरे साथ में ब में है वो रश्मीन रऊफ खान उनका नाम है, जो हमारे माजी वाइस प्रेसिडेंट है भिवंडी BMC के, उनकी बेटी है, वो कंटेस्ट कर रही है। और उर्मिला विजय चौधरी जो कि शिवसेना की माजी नगर सेविका है, वो हमारे साथ मिलकर MIM पार्टी से कंटेस्ट कर रही है। मैं उनके लिए सबसे ज्यादा खुश हूँ कि भाई उन्होंने उस चीज को समझा, MIM को कोई कम्युनल पार्टी नहीं समझा, एक सेक्युलर पार्टी समझकर एक नॉन मुस्लिम बंदा इस सिंबल पे लड़ने के लिए आता है। ये हमारे लिए बहुत फक्र और गर्व की बात है, और उनको पूरी जिताने के लिए उनको पूरी जान लगाकर हम लोग काम करने वाले हैं कि कम से कम ये तीनों पैनल, 2 मुस्लिम और 1 हिंदू हम लोग ने जो साथ में लिया है, ये कॉम्बिनेशन जीते और महाराष्ट्र में एक अच्छा मैसेज जाए कि आप जो कम्युनल या बी टीम होने का जो आरोप लगाते हो MIM के ऊपर, वो आरोप कम से कम हम लोग धोने का काम करेंगे इंशाल्लाह। MIM को पब्लिक वोट किस बेस पर करे? MIM का ऐसा क्या काम है भिवंडी शहर के अंदर जो MIM ने किया है जिसको देखकर पब्लिक? नहीं, देखिए, भिवंडी शहर के अंदर जितने भी राजकीय पक्ष आप देखेंगे, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो,
इन्होंने भिवंडी के साथ में क्या किया, इंसाफ किया है या नहीं किया है, ये पब्लिक खुद जानती है। तो मुझे ऐसा लगता है बदलाव जो होता है ना वो होना चाहिए। तो एमआईएम को भी एक मौका मिलना चाहिए कि एमआईएम अपनी सोच लेकर लोगों के बीच में जाएगी, क्या उसके डेवलपमेंट के प्लान्स है वो लेकर बीच में जाएगी और वो अपना चीज दिखाएगी, लेकिन उसको मौका मिले तब वो दिखाएगी। एमआईएम को मौका बहुत बार दिया गया है, लेकिन वो हर बार किसी न किसी दूसरे को समर्थन करते हुए नजर आते हैं और एमआईएम की खुद की अपनी पार्टी 2-2, 3-3 गुटों में बंटी हुई नजर आती है। तो पब्लिक भरोसा कैसे करेगी? नहीं नहीं, गुटबाजी तो हर इसके अंदर है। भिवंडी शहर के तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि एक समाजवादी का आमदार होने के बाद में कांग्रेस के टिकट बांट रहा है। इससे बड़ी गुटबाजी क्या होगी? बराबर है, समाजवादी के टिकट के सामने कांग्रेस की टिकट बांटी जा रही है, वो भी समाजवादी के आमदार द्वारा। ये सबसे बड़ी गुटबाजी है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हर इसमें हर पार्टियों में रहती है। आपने कहा मौका और हमेशा दूसरों को समर्थन करती है पार्टी, तो मैं इस पे ये कहूंगा कि भाई अभी तक पार्टी बीएमसी एमसी के अंदर नहीं गई, किसी भी एक कैंडिडेट अभी तक जीत के नहीं गया, ना आमदार बना है यहाँ से, ना नगर सेवक बना है, तो उनको मौका मिलना चाहिए, वो अपना एक आइडिया ऑफ डेवलपमेंट क्या है वो बताएगी। इमरान भाई ये बताइए कि जो आपका ये पैनल है जी, ये कौन से बेसिक पे लड़ेगा और क्या चीज के लिए यहाँ पर जो आपके वार्ड नंबर 15 में क्या क्या चीज की कमी है और क्या काम करेंगे आप? वार्ड नंबर 15 के अंदर पिछले 10 साल से शिवसेना का नगर सेवक है एक, और दूसरा जो नगर सेवक है वो 15 साल से या 20 साल से यहाँ पे शिवसेना का नगर सेवक है। इसके पहले कांग्रेस को भी मौका मिला है यहाँ पे, लेकिन आप अगर पूरे वार्ड के अंदर सर्वे करेंगे और पूरे वार्ड के अंदर घूमेंगे तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप नहीं है वार्ड के अंदर। तो वार्ड तो पूरा खस्ता हालत है, कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी ने कोई काम किया नहीं है यहाँ पर। तो ये मौका हम लोग को मिलना चाहिए। तो हम लोग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन के ऊपर हो गया, फिर बाद में आरोग्य के ऊपर हो गया, ये सारे काम हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई हर उस उम्मीदवार से है, हर उस पार्टी से है जिसने भिवंडी शहर को बर्बाद किया है। मेरा नाम रश्मीन अनस अली सैयद है और मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं बीएससी की हूँ केमिस्ट्री से और मैं अभी इंटीरियर स्टाइलिंग और आर्किटेक्चर कर रही हूँ डिप्लोमा। अभी परसुइंग हूँ, मैं शादी के बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही हूँ, मेरा शौक कंप्लीट कर रही हूँ इन सेंस, और मैंने शादी के पहले अपना बीएससी कंप्लीट किया। मैडम आप इलेक्शन जीतने के बाद जी सभा में आप जब जाएंगे जी, तो महिलाओं के लिए आप वहाँ पे किस तरीके से आवाज उठाएंगे और किस आपकी क्या डिमांड रहेगी? वुमेन्स के लिए तो देखिए आवाज उठाना है यहाँ बेसिकली। अगर आप नई बस्ती की बात करें, सबसे पहला मुद्दा आता है वुमेन का हेल्थ केयर। यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन है, लेडीज है, बच्चे हैं, इन लोगों के लिए यहाँ पर कोई खास सुविधा नहीं है। ठीक है, हेल्थ केयर के लिए मैं खुद नई बस्ती में रहती हूँ, मैंने खुद ये चीजें फेस की है यहाँ पर। तो मैं चाहूंगी कि पहले सबसे पहला मैं हेल्थ केयर सुधारूं यहाँ का, उसके बाद में जो तालीम है, प्राइमरी तालीम है बच्चों की, इस पे हम फोकस करेंगे। गर्ल्स की तालीम पर ज्यादा फोकस करेंगे हम, कि जो बच्चियां पढ़ना चाहती है पर जो आगे पढ़ नहीं पाती, चाहे गरीबी से हो, चाहे उनके घर के हालात ठीक नहीं हो। मैंने अभी यहाँ पे देखा है कि कुछ बच्चे अपनी आधी तालीम कंप्लीट करके कंपनी में काम करने जाती है और अपना घर चलाती है। तो बच्चियों को वो हक मिलना चाहिए कि वो अपनी तालीम कंप्लीट करे और एक अलग लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करे कि हम यहाँ पर एक एजुकेशन कंप्लीट करके यहाँ पर एक अच्छे ओहदे पर काम करने आए हैं, वो भी एक स्लम के बैकग्राउंड से। क्या प्लान है उसके लिए? अगर आप चुन कर आते हैं तो किस तरह से इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे? हम उसको ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम बच्चियों को यहाँ पर फ्री तालीम देने की कोशिश करेंगे। जैसे ट्यूशंस वगैरह हो गए, उनको हम लोग काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग करने के बाद उनकी क्या इंटरेस्ट है, अभी ये देखिए वुमेन के ऊपर तालीम हो रही है, बट हर बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होता, हर बच्चियां होशियार नहीं होती। कोई मेहंदी में एक्सपर्ट है, कोई अपने मेकअप आर्ट में एक्सपर्ट है, कोई और चीज में एक्सपर्ट है। तो हम स्किल्स पे भी उस पे ध्यान देंगे कि जो बच्चे इमरान भाई ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनका कई सारी चीजें हैं जो इस पर काम कर रही है, उसे हम और एनहांस करेंगे, हम उसे एक अलग लेवल पे ले जाएंगे, गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन के लिए उसको ले जाएंगे, बच्चियों को रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि यहाँ की बच्चियां अपनी सेल्फ एम्पावरमेंट से, उनके सेल्फ मतलब उनके अंदर जो उनका जो कला बोल सकते हैं, वो स्किल्स है, वो अपने आप को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करे और उससे वो अपना घर और पेट आपको लगता है कि मेहंदी हो गई या क्लासेस हो गई, ये चीजें हो गई, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे दूसरी जगहों पर? इससे वो लोग कहीं मतलब अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं? क्या ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है भिवंडी शहर के अंदर? शायद आप इंस्टाग्राम से वाकिफ होंगे। जी।
थोड़ा आप स्क्रॉल करके मेहंदी आर्ट, मेकअप आर्ट आप देखिए, ये भाई, प्लेटफॉर्म Instagram यहाँ पे तक कैसे नहीं है, ये प्लेटफॉर्म ऑल ओवर इंडिया है। भाई मैडम ये बताइए, कारपोरेशन में महिला संरक्षण का जो एक होता है बाल विकास का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? महिला बाल विकास की एक योजना है, उसके लिए आप अगर आप सभा में जाती है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे उसको हम महिलाओं के लिए यहाँ पर उसे लेकर आए, इम्प्लीमेंट करें। और मेरे साथ तो इमरान भाई है ही, तो हम मिल के कोशिश करेंगे। विजय सर है, इनकी वाइफ है, हम आएंगे मिल के कोशिश करेंगे कि और मैं बचपने से देख रही हूँ हर जगह थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट है। नई बस्ती वहीं का वहीं अटका है। यहाँ लोग आते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, एक टाइम बाद में आने के बाद में बच्चों का यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं होता। तो हम वो फ्यूचर प्लानिंग करेंगे आगे चल के बच्चों के लिए, कि ताकि यहाँ पे जो बच्चे हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, ये बढ़ के एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जाके इनको एक अच्छा और साफ रोजगार मिले। मैडम राजनीति को सही नहीं माना जाता। जी मुस्लिम फैमिली में एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, जी आपको पता है कि इंटीरियर डिजाइन करता है, जी उसके बाद घर से पॉलिटिक्स में आना, जी। इसका प्रेशर हस्बैंड का, ससुर का या किसी और? प्रेशर तो कुछ भी नहीं था। मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरे अब्बा से रहा है, मेरे बड़े अब्बू से रहा है, उन्होंने बहुत काम किया हुआ है, इसमें प्रेशर की कोई बात नहीं है। देखिए इंस्पिरेशन होता है, बट इंस्पिरेशन से कुछ भी नहीं होता। हम जब तक वहां रहेंगे, वहां के मसले देखेंगे तो ही उसे सॉल्व कर पाएंगे। और मैं उन्हीं में से हूँ, मैं एकदम सर्वसाधारण महिला हूँ, मैं नई बस्ती में रहती हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी घर गृहस्थी संभालती हूँ। बट अब वक्त है कि उसको बाहर आए अपन और यहाँ की महिलाओं को सपोर्ट करें और उनकी जिंदगी बेहतर बनाने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम विजय चौधरी, मेरी मिसेस का रहने वाली है उर्मिला चौधरी। हम पहले शिवसेना के बिनविरोध नगर सेवक थे। हमारा एक नई बस्ती चुनाव लड़ने का एक मकसद था, हमने नई बस्ती के लिए स्कूल के लिए 21 गुंठा जगह फ्री में दिया है। नगर पालिका स्कूल के लिए, मंदिर के लिए दिया है जगह। हमारे गौतम कंपनी मस्जिद है, उनको हम सहकार्य किया। चर्च के लिए सपोर्ट किया। हम जातीय भेद कभी मानते नहीं। और ये MIM इमरान भाई ऐसा कुछ हमारे ये नहीं, एक हमारी अच्छी दोस्ती के हिसाब से इमरान भाई के साथ हम आए और बस्ती का विकास करने का, हमको कुछ पार्टी ले देखने का नहीं। ये 25 साल से बस्ती में कुछ काम नहीं हुआ है। आज ये उर्दू 68 नंबर उर्दू स्कूल के पास इतना कचरा रहता था, कोई जा नहीं पाते थे, लेकिन हम खुद के पैसे से उधर काम किया, अच्छा किया। इलेक्शन के बाद क्या आपको उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो है, हम चुन के जरूर आएंगे और बस्ती को अच्छा विकास करेंगे।